नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ आरएसएस के सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी के बयान की। 5 फरवरी को संत रविदास जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जाति भगवान ने नहीं बनाई, वरन पंडितों ने बनाई। पंडितों का मतलब निश्चित तौर पर ब्राह्मणों से है। उनका जो बयान आया है उसमें उन्होंने यह भी कहा कि भगवान के सामने प्रत्येक मनुष्य बराबर है। आगे उन्होंने कहा कि इस जाति व्यवस्था के कारण ही हमारे देश में विदेशी शक्तियाँ आती रही और हम गुलाम होते रहे। निश्चित तौर पर मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा देश के महान समाजवादी नेता और दार्शनिक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का, कि उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भारत हजारों वर्षों तक गुलाम रहा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि जो यहाँ की बहुसंख्यक आबादी थी शूद्रों की, उन्हें न तो शिक्षा का अधिकार था और न शासन में उनकी कोई भागीदारी थी। तो निश्चित तौर पर जो बाहरी शक्तियाँ आई, जो शासन में थे, वो उनका मुकाबला नहीं कर सके। और जो शूद्र जातियाँ थीं वो तो कमाने खाने पर ही ध्यान देते थे। उनको क्या मतलब था कि कौन आया कौन गया, कौन राजा हुआ। चूँकि उन्होंने स्पष्ट यही कहा कि को नृप होई हमें कहानी, यही स्थिति थी अपने देश की। इसलिए श्री मोहन भागवत जी का बयान आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि अभी न केवल बिहार और उत्तर प्रदेश वरन पूरे देश में रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों, कुछ दोहों को लेकर जो विवाद चल रहा है, तो आरएसएस के सरसंघचालक, चूँकि आरएसएस बहुत बड़ी संस्था है, पुरानी संस्था है, निश्चित तौर पर बहुत ही सोच समझकर ही उनका बयान आया होगा। लेकिन कल रायपुर में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मोहन भागवत साहब के इस बयान पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि गीता में भगवान ने स्वयं कहा कि वर्ण उन्होंने बनाया, तो भागवत जी ने कौन सा अनुसंधान किया है जिसके आधार पर वो कह रहे हैं कि जाति पंडितों ने बनाई। अब यहाँ पर बहुत ही मौजूद सवाल है कि हम सभी लोग जानते हैं कि भागवत गीता की रचना महर्षि वेदव्यास के द्वारा हुई। फिर शंकराचार्य महोदय कह रहे हैं कि भगवान ने कहा है। अब यहाँ पर यह भी प्रश्न उठता है कि अन्य जितने भी धर्म हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, यहूदी धर्म हो, ईसाई धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, पारसी धर्म हो, सिख धर्म हो, किसी भी धर्म में, चूँकि वो लोग भी, उनके भी कोई आराध्य हैं, चाहे गॉड के नाम से कहें या अल्लाह के नाम से कहें, लेकिन उनके भी जो धर्म ग्रंथ हैं, उन धर्मों के, उनमें तो जाति व्यवस्था है ही नहीं। जब जाति नहीं है तो क्या हम यह मान कर चलें कि भगवान ने स्वयं कहा कि जाति व्यवस्था है, कि जो तो इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ हिंदू धर्म में, तो हम लोगों को क्या यह विचार नहीं करना चाहिए? हमारे हिंदू धर्म के धर्माचार्यों को यह नहीं सोचना चाहिए कि इतना पुराना धर्म जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो हम कहें, कि आखिर भारत से बाहर फैला क्यों नहीं? आज भले नौकरी के लिए, नौकरी के सिलसिले में लोग जाकर विभिन्न देशों में बस रहे हैं, लेकिन जिस ढंग से ईसाई धर्म फैला पूरी दुनिया में, इस्लाम धर्म फैला पूरी दुनिया में, बौद्ध धर्म फैला पूरी दुनिया में, वो स्थिति हमारे हिंदू धर्म की क्यों नहीं हुई? कुछ तो कारण होगा। और जहाँ तक जाति व्यवस्था का सवाल है,
तो चाहे चमड़ा का काम करने वाले हों, लकड़ी का काम करने वाले हों, मिट्टी का काम करने वाले हों, खेती का काम करने वाले हों, क्या पूरी दुनिया में काम नहीं होता? चाहे वह यूरोपियन देश हों, उत्तरी अमेरिका के देश हों, दक्षिणी अमेरिका के देश हों, अफ्रीका के देश हों, हर महादेश में तो लोग रहते हैं। अगर अन्य धर्मों में बिना जाति व्यवस्था के दुनिया चल रही है तो फिर हिंदू धर्म में ही ये जाति व्यवस्था क्यों? इस मामले में निश्चित तौर पर स्पष्ट है कि इसी जाति व्यवस्था ने, चूंकि हिंदू धर्म की ये जाति व्यवस्था जो सदियों से चली आ रही है, इसने हिंदू धर्म को बढ़ने नहीं दिया आगे, इनका प्रचार प्रसार नहीं होने दिया पूरी दुनिया में। और आज अपने देश में भी यदि दूरी बनी हुई है चार वर्णों के कारण, अगर हिंदू धर्म में इतनी दूरियां हैं तो उसके पीछे कारण है। और अब ये वक्त आ गया है कि चूँकि हर वर्ग के लोग पढ़ रहे हैं, हर वर्ग के लोग अच्छे अच्छे जगहों पर हैं, तो हिंदू धर्म के धर्माचार्य लोगों को या आरएसएस के जो सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत साहब ने कहा है, इस पर विचार होना चाहिए कि क्या रास्ता हो कि हिंदू धर्म में जो जातिवाद है, जो अजीब चीज़ है मानवता के लिए, ये कैसे खत्म होगा, इस पर विचार होना चाहिए और गंभीरता से विचार होना चाहिए। इसी में हिंदू धर्म का भी भला है और इसमें देश का भला है। और जाति व्यवस्था पर बिना चोट किए हुए और सभी जाति के लोगों को समान अवसर दिए हुए, विशेष अवसर देते हुए जो पीछे रह गए हैं, देश का भला नहीं हो सकता। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित पर लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय